अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ेन मैथ्स। मेरा नाम ज़ैद है और मैं ओ लेवल मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ अब आप सबको। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं एज़ ईज़ी एज़ पॉसिबल, जैसे मुझे पढ़ाया गया था बाय माय टीचर्स, पॉसिबल मेरा यही होगा करना कि मैं जितनी आसानी कर पाऊँ मैथ्स के अंदर बच्चों के लिए वो कर लूँ। ठीक है, ओवरऑल जितना मैंने पढ़ा है अपने टीचर से, और अच्छे खासी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले, तो from that onwards, like I'm gonna just make an assumption and somehow just fill in some of the requirements that I feel that a student needs to have. Okay, हो सकता है थोड़े बच्चों को मेरी वीडियोस लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, या फिर इस तरह लगे। यार देखें, मेरी कोशिश यही होगी कि इस वीडियो में मैं समझ लें कि आप अभी आ रहे हैं मेरे साथ मैथ्स पढ़ने। ठीक है, आपके पास जो भी 7, 8, 9, 10, 11th ये ग्रेड है आपकी, ठीक है, ये वाला तो तुम 7 और 8 पोर्शन अलग कर दो। तो जो एक्चुअल मैथ्स फ़न वाली शुरू होती है ना, वो यहाँ होती है तुम लोगों की। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाना चाहूँगा कि यार मैं ये फ़र्ज़ करूँगा आप लोग हैं 11th में। ठीक है, 11th में है और आपको किसी तरह 9 भी पढ़ना है, 10 भी पढ़ना है, 11 भी पढ़ना है एक साल के अंदर। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है मैं बहुत फास्ट पेस पढ़ाऊँगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि डेली अपलोड्स में करूँ इंशाल्लाह। अभी आज है 2 जून, सो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं डेली अपलोड करूँ वीडियोस अबाउट एन आवर, लेट्स से, हाँ, या फिर लेस। मैं 1 घंटे की समझ लें इस तरीके की क्लासेस रख रहा हूँ ऑनलाइन यहाँ पे कि 1 घंटे में मैं कवर कर लूँ जितनी नेसेसरी चीज़ें मुझे लगती हैं कवर कर सकता हूँ, एंड एज़ लाइक अ क्लास लेके चलूँ। समझ लें आप ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, 1 घंटे की क्लास वहाँ पे लेते हैं, उस तरीके से। ठीक है, चलो मैं अब इंशाल्लाह आप लोगों के जो अभी अगस्त में आएंगे रिज़ल्ट्स, वो काफ़ी अच्छे हो। सही है, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं लेट्स स्टार्ट ऑफ बाय टेल यू गाइस सम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, जो एलिमेंट्री मैथ्स की हो या लेट्स जैसे रिक्वायरमेंट्स मैथ्स की नॉर्मली। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेंटल मैथ्स की इसमें ज़रूरी होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं हो, और ये है कि अगर तुम लोगों को ये चीज़ें नहीं आती दैन इट माइट बी अ बिट डिफ़िकल्ट, सिंस ये चीज़ें तुम्हें ऑन योर फिंगर टिप्स चाहिए होंगी। तुम लोगों ने ये मोस्ट लाइकली 9, 10 में ये सब करते हुए आ रहे होंगे, इसलिए 11th में ईजी लग जाएगा। ठीक है, सो दैट्स गुड। अगर आप लोगों को इतनी चीज़ें अभी तक नहीं करी हैं तो आई एडवाइज़ यू गाइस प्लीज़ कर लें। ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। अभी मेरे साथ मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा एंड सो ऑन, तो प्रैक्टिस होगी एंड सो ऑन, तुम्हारे फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी इफ़ दे आर नॉट ऑलरेडी। ठीक है, पहली चीज़ यार, सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारी एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, टेबल्स। टेबल्स का क्या मतलब है मेरा यार, जो मल्टीप्लिकेशंस हो गई आपकी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की टेबल्स होंगी आपकी। ठीक है, अब इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है लेट्स से ये है कि यार, हाँ अच्छा, सम ऑफ़ यू विल बी लाइक यार सर P1 में और P2 है, P1 में मुझे याद नहीं आ रहा है सही से सर, कैलकुलेटर तो एक में अलाउ होते हैं सो। देखो, आई एग्री वो अलाउ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे ख़ुद से नहीं करें, आप कैलकुलेटर अपना यूँ पकड़ें, डिजिट्स अपने डालें, स्क्रीन पे डिस्प्ले आ रहा है। देखो, दैट्स नॉट लाइक इट्स मेड फॉर दैट, आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड दैट। इट्स नॉट लाइक यार कि तुम फुली डिपेंडेंट उस पर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट भी हो रहा है। तुम्हारे पास इतना सफिशेंट टाइम नहीं होगा पेपर में। यूल एटलीस्ट नीड, लेट्स से तुम कर भी रहे हो, लास्ट 15 मिनट्स मैक्स किसी तरह छोड़ो अपने पास, ताकि तुम रिव्यू कर लो पेपर अपना। सही है, अब मिनिमम रिकमेंडेशन जो टेबल्स की हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा यूँ कर देता हूँ। मिनिमम रिकमेंडेशन जो है वो है कि 12 की टेबल्स तक तुम्हें आती हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन मेंटली तुम्हें याद होनी चाहिए 12 तक। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ ये एक रिक्वायरमेंट, यार अब मैं आपको यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ कि यार मुझे 9 टाइम्स 7 बताओ क्या है।
ठीक है, या फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ 12 टाइम्स 5 बताओ क्या है। अब इसी तरह 7 टाइम्स 8 बोल दिया, या फिर 6 टाइम्स 9 बोल दिया। अब ये चीज़ें आपको निकालने के लिए अगर कैलकुलेटर में लिखनी पड़ रही हैं बड़ी, आप प्लीज़ ना मतलब थोड़ी याद करना चीज़ें शुरू कर दें, बिकॉज ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये फिंगर टिप्स में आपकी होनी चाहिए यार। एंड प्लस आपने इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी या करते हुए आ रहे होंगे कि ये आप लोगों की ऑलरेडी ना मतलब होनी ही चाहिए। अब जो मैं जाऊँ यहाँ पे, सॉरी, मैं जाऊँ रेकमेंडेड पे। ठीक है, रेकमेंडेड पे ये है कि तुम लोग 15 तक कर लो। रेकमेंडेड इसलिए बोल रहा हूँ सिंस यार वो कभी कभार थोड़ी सर्टेन चीज़ें आपको बोल देता है जो आपको करनी पड़ती हैं, इसलिए मैं आई विल गेट इनटू दैट लेटर। ठीक है, बट इफ़ यू आर डूइंग इट टिल 12 इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, 15 ना भी करो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब अच्छा, अब सेकंड चीज़ आती है आपकी, ये थोड़ी फ़न होनी शुरू होगी। अब ये होगा परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, दीज आर ये परफेक्ट स्क्वायर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स क्या हैं तुम्हारे? लेट्स से 4 हो गए, परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 9 है, 16 है, 36 भी है, ठीक है, 25 भी है। परफेक्ट स्क्वायर एज इन क्या, मेरा मतलब आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, इट्स बेसिकली कि 2 का स्क्वायर क्या है आपका 4, 3 का स्क्वायर क्या है ये, सही है, 4 का स्क्वायर क्या है ये, 6 का क्या है 36, 5 का स्क्वायर क्या है 25। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय परफेक्ट स्क्वायर। ऐसी वैल्यू जो समझ लो स्क्वायर्ड वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जो आप अंडर रूट लगाएं, ठीक है, या फिर उसको आप रिवर्स करें तो आपके पास आ जाएगा उसका ओरिजिनल फॉर्म जो था 2 स्क्वायर। ये ऐसी वैल्यूज़ होती हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, इसी तरह अब परफेक्ट क्यूब भी होती हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, इसमें पॉइंट ये है कि इट डजंट लाइक यू डोंट हैव टू लर्न कि ओ 4, 16, 9, 25 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है मेरे पास, यार इसका मैं निकालूं तो क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा या 2 1 होगा या फिर पता नहीं क्या लिखूँ। ये इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने स्क्वायर्स आने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स आपको आना चाहिए 1 टिल आई थिंक इट वाज इधर, नहीं इट्स एक्चुअली दिस। सो 1 टिल आपके पास आना चाहिए 15 तक। ठीक है, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर निकाल लो, सही है, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, सही है। इस तरह आपको आने चाहिए ये सारे, और ये आपको मेंटली आने चाहिए कि यार ये याद हो ये स्क्वायर किसका क्या बन रहा है। ठीक है, ओके, सो इसके आपके परफेक्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 से लेके 15 तक। इंशाल्लाह प्रैक्टिसिंग एज जस्ट सेड, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि लेट्स जस्ट से आप लोग 11th में और आपको ये पूरा कोर्स एक साथ करना है। ठीक है तो मैं हर चीज़ छोटी चीज़ बताऊँगा हर छोटी चीज़ बताऊँगा तो आप लोगों के एक ध्यान में आ जाए, सही है। अब ये रिक्वायरमेंट्स एक और भी है, मैं एज आई गोना कंटिन्यू टू लिस्ट देम एज वेल, कि यार ये रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि मेंटल मैथ्स ना थोड़ी बच्चे को आनी चाहिए। क्यों? अब सवाल ये क्यों है कि सर हमें क्यों आनी चाहिए, कैलकुलेटर तो है, या फिर हम लोग हाथों से तो कर लेंगे। कि सर आपने मतलब 3 का स्क्वायर बोला है, 3 टाइम्स 3 होता है, उसका मतलब हम लोग देख लेंगे ना कि 3 टाइम्स 2 6 है, फिर 3 टाइम्स 3 9 है। बेटा इसका मसला ये आता है कि आपके पास पेपर में ना टाइम का मसला बच जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था। आपके लोगों के साथ भी हुआ होगा पहले कि पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा, पेपर माशाल्लाह हो रहा होगा, आपका नहीं हो रहा होगा, चलो अल्लाह मालिक के देखते हैं यार, हो रहा होगा, लेकिन एंड तक आपको ये होगा यार मेरे पास टाइम कम हो गया, या फिर टाइम मेरे पास बचा नहीं, पेपर ख़त्म हो गया, मेरे पास 4 सवाल अभी भी रहते हैं। ये उन कामों के लिए ना ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं। ठीक है, तो यू नीड टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन योर मेंटल मैथ्स एंड दीज थिंग्स हैव टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स। Okay, so third thing is, similarly as perfect squares, we have perfect cubes. इसमें अब आप 1 till 5, ठीक है, इसमें आपके पास आदत होनी चाहिए 1 till 5 की। आई वुड यू नो व्हाट एक्चुअली इसका करो 1 till 10। ठीक है, 5 को ज़्यादा ही आसान है। ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, सही है।
परफेक्ट क्यूब्स आपको पता भी हो जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। अब मैं 16 बोलूँ ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 4। एक्चुअली वो काफ़ी गंदा एग्जांपल दे रहा था, उसको भूल जाओ। एनीवेज ये आपका हो गया, ठीक है। इसको तुम 1 till 10 याद कर लो तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए 4th। बाय द वे ये जो चीज़ें मैं लिस्ट कर रहा हूँ ना, ये इनमें से ये भी समझो कि अच्छा यार मुझे रिक्वायरमेंट्स टेबल 1 में टेबल्स आती हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं आता, फिर मैं और भी आगे चीज़ें लिस्ट करूँ। मतलब इसको एज ए सेल्फ असेसमेंट लो अपने लिए कि यार तुम्हें क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती, ठीक है। उसके हिसाब से देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एज वी गो थ्रू एज वेल। चलो अब आती है आपकी एक चीज़ होती है, सॉरी, अब आते हैं हम लोग, क्या था, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले आपके होते हैं, एज एवरीवन नोज, पहले आपका होता है, आसान से शुरू करते हैं, ऑड नंबर्स, सही है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, सही है, सो ऑन। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं आपके? 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसकी थोड़े डेफिनेशन टाइप समझते हैं हम लोग कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑड नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, लेट्स से, ठीक है, दे नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो डिविजिबल बाय 2 होंगे, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, ओके। इसमें आता है, मैं एक्चुअली एक नया पेज बना देता हूँ इसलिए। अब 3, नाउ वी हैव प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब ये क्या होंगे? सो प्राइम नंबर्स आर numbers divisible by 1 and itself only, ठीक है। ये याद रखो, only। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अगर जिनको समझ में नहीं आया, इट मीन्स के 2 किस चीज़ से डिविजिबल है? 2 इधर मैं कर सकता हूँ 1 की टेबल से, सो 1 times 2, सही है, इक्वल्स टू 2, या फिर मैं 2 की टेबल से कर सकता हूँ, 2 times 1 इक्वल्स टू 2। मतलब क्या हुआ? नंबर्स डिविजिबल बाय 1, ये हो गया हमारा, एंड इट्सेल्फ हमारा कहाँ गया? ये रहा। अब समझे? चलो दैट्स गुड। हम जाते हैं अपने दूसरे वाले पॉइंट पे ज़रा। हमारा दूसरा है, ओके, 4। These is integers. Now, what are integers? अब integers को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स यानी वी हैव 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3, ओके। मेक सेंस? सिंपल इनफ, राइट? नाउ 5, ये है, इसको यू नो व्हाट, इसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ, देन आई विल गो टू द अदर वन, ओके। सो लेट्स से होल नंबर्स, ये भी वैसे ऐड कर देना चाहिए था मुझे इसलिए। सो दीज आर नंबर्स विदाउट डेसिमल, ठीक है। यानी जो नंबर्स इस तरह लिखे हुए हैं उनको हम लोग होल नंबर नहीं बोलेंगे, जो नंबर इस तरह लिखा हुआ है आपका वो होल नंबर होगा, ठीक है। सही। नाउ दिस इज़ द वन, दिस इज़ थोड़ा ना, मतलब समझ लो टफ टाइप होना शुरू हो जाए, बट लेट्स सी, ओके। नाउ व्हाट आर रियल नंबर्स?
ठीक है, ये गेस करो अब। अब रियल नंबर्स आपके हैं पॉजिटिव, ठीक है, वेट अ सेकेंड, दीज आर गोइंग टू बी आवर पॉजिटिव होल नंबर्स, ठीक है। ये फिर भी ऐसी चीज़ है जो समझ में आ जाए, ठीक है। रियल नंबर मतलब इट मेक सेंस, रियल नंबर नॉट रियली बट लेट्स जस्ट गो विद इट, ओके। नाउ 7, ये थोड़ा फंस सकते हैं बच्चे इसमें क्योंकि इनकी मीनिंग्स उनको नहीं है। एक होता है रैशनल और एक होता है इररेशनल। सो दीज आर योर लाइक रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स, ओके। सो ट्राई टू टेक अ गेस ये होते क्या हैं, मैं अभी फिर लिखता हूँ उसमें सही। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस बाय एन एग्जांपल लाइक हाउ आई वाज टॉट। सो मैं बोलूँ फ्रैक्शन लिखा हुआ है आपके पास, फ्रैक्शन आपके पास लिखा हुआ है 1/2। ये इसकी वैल्यू क्या होगी सबको पता है, 0.5, राइट, ओके। सो अब आपको इस नंबर ऑब्टेन करने के लिए आपको कोई राउंड ऑफ करा है आपने, किसी ने बोला सिग्निफिकेंट निकालो, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंट भूल जाओ, लेट्स जस्ट से एग्जैक्ट। इज़ दिस एन एग्जैक्ट नंबर? यस। हाफ को क्या तुम लोग डिवाइड करोगे, मतलब यूँ ही करोगे ना इसको, ठीक है। फिर 0.5, ये 10 था तो वो भी 10 और 0, ठीक है। सो दिस इज़ एन एग्जैक्ट आंसर। नाउ इफ आई से 1/3, ये क्या है? Now this is going to be 0.333 and so on, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ ज़रा कैलकुलेटर खोल के। ओके, सो आई यूज़ दिस। इसमें अगर मैं लिखूँ 1/3, इसको मैं इक्वल करूँ, ये देख रहा है क्या नज़र आ रहा है, 0.3333। दैट मीन्स इट्स अ रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। सो लेट मी erase this real quick. So rational numbers are such numbers that can, eraser लगा हुआ है, that can be can be stated with accuracy, okay. Irrational numbers, they have to be rounded off, that's it, ठीक है। अभी हमने देखा कि 1/3 जो था हमारा क्या आ रहा था, 0.333। लेट मी जस्ट ओपन दिस अगेन, राइट, एज यू कैन सी। तो आंसर आपका ऑब्वियसली ये नहीं होगा कि आपको वो बोले कि इसको एज इज़ मतलब डेसिमल में जब कन्वर्ट करना हो 0.333 नहीं बोलेगा आपको, मोस्ट लाइकली ये बोलेगा कि यार 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस या 2 डेसिमल प्लेसेस आप करो। दैट मीन्स इफ़ इट्स हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस सो दैट इज़ 1 and 2, राइट। अब ये हो जाएगा 0.3 and 3, बस दैट्स इट, ठीक है। ये आपका आंसर निकल आएगा। So that's what I mean by they have to be rounded off. Make sense? Great. I'm talking to myself. अच्छा, अब यार नया पेज। So एक होता है आपका जो आपको पता होना चाहिए, ये क्या आपका बॉड मास, ठीक है। बॉड मास आपको आना चाहिए एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक ए, लेट्स से रूल, नॉट अ रूल बट मोर लाइक जैसे वीडियो गेम में आपको टिप्स दी हुई होती है ना कि यार इस तरह के स्टेप्स फॉलो करो ताकि ये बनाओ तुम, ठीक है, वो समझ लो इसको, ठीक है। अब तुम्हें ये स्टेप स्पेसिफिकली फॉलो करने होंगे ताकि आप करें, और जैसे कैलकुलेटर भी है बेसिकली यही फॉलो करता है। मैं इसको एक एक चीज़ें करके बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो इसमें यार क्लैरिफाई मैं ऐसे कर देता हूँ कि लेट्स जस्ट से BO, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन पहला करा जाता है, ठीक है, पहले करा जाता है, ओके। देन जो आपका D, ओके, D और M है,
दैट इज़ योर डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बेसिकली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो लेवल होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बस ये लिख दिया हो, सॉरी ये नहीं, सही है, मैंने ये लिख दिया हो। अब इधर आप पहले मल्टीप्लिकेशन करें फिर डिवीजन करो, या फिर तुम पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। लाइक इट डजंट अफेक्टेड दैट मच। आई एम नॉट श्योर अगर एग्जाम्पल एक्यूरेट था, बट या सही है, ये हो गया। अब सेम इसी तरह आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम होता है, ठीक है। अब इसके अगर आप वंडर कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, सो लाइक ईच ऑफ द लेटर स्टैंड फॉर, सो बी इज़ योर ब्रैकेट, ठीक है। यार ओ का ना पर्सनली मुझे आज तक नहीं समझ में आया, दिस इज़ लाइक ऑपरेशन या कुछ, ये मुझे खुद भी नहीं आया, बट थोड़े क्योंकि फॉर्म इसके अदर देन बॉड मास वी ऑल्सो हैव पेड मास, ठीक है। इसमें आपके पास ओ की जगह ई होता है विच इज़ बेसिकली मीनिंग के एक्सपोनेंट, सो उसके बेस्ड ऑफ भी ना थोड़ा चल सकते हैं, ठीक है, तो वो भी कुछ बहुत चला सकते हो। एनीवेज ये आ गया, डी इज़ योर डिवीजन, एम इज़ योर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। ए इज़ योर एडिशन एंड एस इज़ योर सब्ट्रैक्शन। मेक सेंस? कूल, ओके। नाउ सम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लाइक आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है। सो यार थोड़े मैं दो शॉर्ट बस नंबर्स के क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि ख़ुद भी एक दफ़ा ना करके देखना, या फिर साथ ही मुझे देख लो करते हुए। एनी वन ऑफ देम इज़ ओके, आई डोंट माइंड। सो 4356 प्लस 2473, ओके, एक ही हो गया। दूसरा सेम यही करता हूँ, क्या देना क्या, द सेम नंबर but this time you're gonna minus it, ठीक है। ये अब बेसिकली मैं इसलिए करवाना चाह रहा हूँ ताकि एक ना किसी तरीके से मैं समझा सकूँ जो एक एफिशिएंट वे होगा तुम लोगों के लिए करने के लिए, ठीक है। सो basically for paper 1 I'm gonna tell you or teach you some kind of techniques that you can use to solve them easily, okay. Of course it depends, if you don't want to follow it, it's okay. If you want to, that's okay as well, it's not okay. पसंद आया तो कर लो, नहीं पसंद आया तो नहीं करो, बेसिकली ये, ठीक है। सो अब एडिशन के लिए यहाँ पे अब देखो, पहले वाले जो एडिशन है उसमें तुम लोगों ने करा होगा 6 + 3 जो आ गया 9, 5 + 7 आपका आ गया 12 जो 1 कैरी में गया, ठीक है, 2 आ गया। फिर दूसरे वाले का कितना आया, तो यहाँ पे तुम्हारे साथ आ गया 4 + 3 7, 7 + 1 इज़ 8 एंड देन 4 5 6, सही है। ये तुम्हारा आंसर आ गया काफ़ी आसान तरीके से कैरी के साथ, और ये सब 6 8 2 9, ठीक है। एडिशंस में मसला नहीं है कोई एज सच, ओके। अब उसका मैं बताता हूँ सब्ट्रैक्शन का। अब इसमें से 6 - 3 करा, 3 आ गया। 5 - 7 नहीं हो सकता, क्या करोगे, कैरी, यानी 3 तुम्हारा 2 बन गया, 5 तुम्हारा क्या हो गया फिर 15, तो 7 - 5 करो, ये हो गया 8, सही है। 4 और 2 बचा, नहीं हो सकता, कैरी करोगे, ये 12 हो गया, ये आपका 3 हो गया। 12 और 4 कितना हुआ आपका 8, 3 - 2 इज़ 1, 1883, ओके। इस तरीके से आप नॉर्मली सॉल्व करोगे ये सब। ऑल्सो डूइंग दिस वे इज़ नॉट रॉन्ग या एनीथिंग, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है। ये बस एक तरीके हैं जो मेंटली इधर तुम जो अब मैं शो करूँगा वो यूज़ कर सकते हो अपने गेम के लिए। नहीं भी करना तो नहीं करो, मसला नहीं है, इट्स जस्ट ऑन लाइक पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है। यार ये जैसे पर्सनली जो मैं अभी कर रहा था आप लोगों के साथ कैरी करके, और ये सब ये पर्सनली मैं खुद करता हूँ, ठीक है। और कभी कभार आप लोग नोटिस करोगे अपने साथ भी कि यार कैरी करने की समटाइम्स आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा कि यार अच्छा ऊपर 1 जाए या नीचे इस तरह, सही है बस कर दो। सेम गोस विद द माइनस, 5 - 7 करोगे तो तुम्हें पता हो जाएगा यार हो नहीं सकता है, पीछे वाला 2 होगा, 5 मेरा 15 हो जाएगा, बस इस तरह डायरेक्ट आंसर लिख दो, ठीक है।
तो सो लेट्स सी दिस। पहला सवाल मैंने दिया था 43562473, ठीक है। अब बचपन में याद होगा कि यार यूनिट्स की प्रैक्टिस करवाते थे, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, इस तरह करके, ठीक है। हंड्रेड्स नहीं, हंड्रेड्स, सही है, सॉरी। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे पूछूं कि ये क्या है, ठीक है। ये अब जो 4 बोल रहा है या सोच रहा होगा वो भी सही है, मगर मेरा मतलब क्या है इसमें कि दिस इज़ योर 4000, ठीक है। सेम गोज़ फॉर दिस, ये क्या है 2000। अब मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। पहले लेफ़्ट साइड से करो शुरू, ठीक है। 4 एंड 2 ये ऐड करो, कितने हुए 6000, ठीक है, मेक सेंस। सिर्फ 4 और 2 को मैं बोल रहा हूँ, बाकी नंबर्स भूल जाओ, सही है। 6000, ठीक है। अब करो 3 4 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या हो गया 700, क्यों, ये हंड्रेड्स होते हैं आपके, राइट। अब करो 5 और 7, 5 और 7 क्या आता है 12, दिस इज़ गोना बी 120, ओके। 12 लिखो यहाँ पे, 1 तुम्हारा कैरी जाएगा इसलिए लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, आप समझ रहे हो। बाकी 6 और 3 दैट्स योर 9, ठीक है। 9 इधर रखो। अब यहाँ क्या आएगा तुम्हारा 6 8 2 9। अब थोड़ी एडवांटेज, या फिर इसको ना मतलब करते रहोगे जब भी तुम लोगों को रियलाइज़ होगा कि ये किस तरीके से करना है, ठीक है। अब मैं उस साइड पे जाता हूँ, ज़रा वो वाला भी करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब इसको करते हैं हम, ठीक है। इसको हम लेकिन क्या करेंगे, माइनस में करेंगे इस दफ़ा। सो देयर वी गो। 4 माइनस 2 करो, सही है, क्या होगा 2000। 3 माइनस 4 करो, क्या होगा -100, ठीक है। तो -100। 5 माइनस 7 करो, -20, ठीक है। 6 माइनस 3 करो, +3, सही है। अब इन सबको ऐड करो, ऐड एज इन 2000 प्लस, सॉरी 2000 -100 -20 +3, इस तरीके से बोल रहा हूँ ऐड करो। इसका मतलब ये ऐड, मेरा मतलब ये नहीं है कि इसको भी यूं करके बनाओ पूरा, ठीक है। अब इस चीज़ को करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1883, ठीक है, ओके। असल में मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज समटाइम्स यू गोना गेट द क्वेश्चन सच एज 43 -27। अब आप बैठ के ये थोड़ी करेंगे इस तरह, 3 इससे नहीं हो रहा, ये इधर आ जाएगा, ये 13 बनाओ, ये मेरा 8 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, इस तरह थोड़ी करोगे। मतलब कोशिश करो, हमारी कोशिश क्या होगी पेपर में कि एज़ क्विक एज़ पॉसिबल, एज़ मेंटली मैं जल्दी से बस फटाफट करूँ एंड गेट दिस क्वेश्चन ओवर विद, ठीक है। मैं उसी तरह करूँगा, ठीक है। 4 2 क्या होगा मेरा, 4 2 इज़ गोइंग टू बी 2, ओह माय बैड, गिव मी अ सेकंड, 7 3 7 आपका आ जाएगा मेरे, सॉरी 3 7 6 4 2 will be 1, so this will be 16, ओके। तो बस एक क्विक तरीके से है कि यार इस तरह आपको समझ में आए। अब ऑब्वियसली अब नहीं पसंद आ रहा नहीं करो, पसंद आ रहा है करो, इट्स डिपेंडेंट ऑन यू, कोई भी इस तरीके का नहीं है कि करना लास्ट में, ठीक है। आगे यार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, सो वो भी मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इट्स शॉर्ट एज वेल। ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ ना 8 टाइम्स 2 करो, या फिर 7 टाइम्स 8, 6 टाइम्स 5, देखो दीज आर सिंपल स्टफ, ठीक है, इस पे हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे।
जब डबल डिजिट्स पे आते हैं ना यार, जब थोड़ा मज़ा आना शुरू होता है। डबल डिजिट्स एज इन 17 टाइम्स 7, इसको अब मैं बोलूँ जल्दी से करो। हम लोग नहीं इतना जल्दी ना, मतलब तुम्हारा दिमाग कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता कि यार अच्छा 17 टाइम्स 7 लिखा है, 7 7 मेरा होता है 49, 4 इधर और फिर 7 1 7 7 8 9 10 11 7, सही है इस तरह। अब ये तुम्हें मेंटली जल्दी से करना है, एज़ क्विक एज़ पॉसिबल, ठीक है। तो उस तरीके से मैं अब बताऊँगा। एक बेसिकली ना आपको यही करना है, माय बैड, आपको इसी तरह ही करना है, ठीक है। अब मैं ये तो फिर भी आसान है, अब और मुश्किल करते हैं। 17 टाइम्स मैं बोलता हूँ 23 करो, ठीक है। बाय द वे 17 टाइम्स 7 का यही था कि इसको मल्टीप्लाई करो। 7 टाइम्स 7 इज़ 49, 4 कैरी में 7, 1 टाइम्स 1 इज़ 7, 7 प्लस 4 कितना हुआ आपके पास, फिर आपके पास वो बच गया 11, तो वो लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और 119 आ गया। अब समझे। अब 17 टाइम्स 23 में बोलो, मेंटली करो, ये टफ़र है। क्यों? आपको यही हरकत करनी है जो ऊपर करनी है, बट यू हैव टू डू इट फॉर दिस नंबर एज वेल, ओके। मतलब पहले आप 3 से कर लेंगे इसको, 7 और 1 को, ठीक है। फिर आपने करना है 2 से इसको और फिर इसको, सही है। दिस इज़ वेयर इट कैन गेट डिफ़िकल्ट फॉर मैनी। अब इसको देखते हैं। 17 टाइम्स 23, ठीक है। थोड़ा सही से लिख दूँ गैप्स के साथ। 17 टाइम्स 23, देयर वी गो। बाय द वे एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि इसको ना, मतलब वीडियो पॉज करो और ये खुद एक दफ़ा सॉल्व करके देखो कि हो भी रहा है या नहीं, ठीक है, तुम लोगों से। अब यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन से लेके चलता हूँ, थोड़ा सिंपल से, फिर उसके बाद उस पर आता हूँ, ठीक है। अब 17 टाइम्स 7 है, ठीक है। 17 टाइम्स 7 को मैं अगर लेके आऊँ तो ये है आपका 10 प्लस 7, ठीक है, टाइम्स 7, यानी कि 7 मुझे 10 से भी करना है और 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी योर 70 प्लस 49। अब 70 प्लस 49 119, राइट। अब if I say it like this instead, if I say 20 minus 3 and then times 7, is that right? मतलब इसमें मैंने सिर्फ फ़र्क क्या करा है कि होपफुली यू कैन सी इट एज वेल, कि यार 17 जो लिखा है इज़ इक्वल टू 20 माइनस 3, राइट, मेक सेंस। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करके 7 टाइम्स 20, सो दैट्स योर 140। 7 टाइम्स माइनस 3 इज़ गोइंग टू बी माइनस 21। अब इसको करो 119। अब इसका फ़ायदा यार ये हो जाता है कि ये थोड़े ना नंबर्स को ब्रेक डाउन कर देगा। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोगों को इसको बोलूँ ना करने को, तो ऑफकोर्स आप लोग कर तो लेंगे। 3 टाइम्स 7 करा, ठीक है, ओके। आपने 3 टाइम्स 7 यहाँ पे करा, आपके पास आ जाएगा आंसर 21, ठीक है। अब 3 टाइम्स 3 करो, फिर उसके बाद ऊपर प्लस करो उसको 51। ये पार्ट छोड़ो, यही सीखा गया ना, ये पार्ट छोड़ो। फिर 2 टाइम्स 7 दैट्स 14, देन 2 टाइम्स 1 2, और ऊपर प्लस करो 3 एंड इस तरह कुछ, ठीक है। अब इस तरीके से करोगे तो इसमें यह है कि यार द नंबर्स विल बी अ बिट स्मॉलर, इट विल बी ईजियर टू डू दम एज वेल बिकॉज द नंबर्स आर स्मॉल। सो यू आर डीलिंग विद स्मॉल नंबर्स, और ये ऐसी चीज़ें जो आप ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये काफ़ी ईजिली मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी मुश्किल चीज़ें ये बच्चों को आती हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सही, 17 टाइम 23, ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ यार कि अब मुझे इसमें देखना है 17 से करीब 10 20 30 में कौन सा नंबर सबसे करीब है, ठीक है। अब इधर आ गया मेरे पास दिमाग में 20 माइनस 3, ओके। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? 23 से, ठीक है। अब 23 इंटू 2 में पूछूं क्या होगा? इजी है, फिर भी सही है, 46, यानी कि 460। अब मैं यहाँ पे करूँ 23 टाइम्स 3। अब मैं यहाँ पे 23 टाइम्स 3 पूछूँ, ये भी जल्दी से हो सकता है, 69।
अब 460 माइनस 69 करो, वो कितना होगा। अब इसमें भी पहले सोचो, ठीक है, जो ऊपर मैंने अभी सिखाया है ये चीज़, इस पर भी इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है काफ़ी आसानी से। पहले इसमें तुम माइनस करो, क्या 60 माइनस करो, ठीक है, 60 पहले माइनस करो, 9 को भूल जाओ, क्या हो जाएगा 400, 400। अब इसमें से 9 निकालो, क्या हो जाएगा 381। आई होप यही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको करो जल्दी से, तो आपके पास 381 नहीं, सॉरी 391, हाँ लग रहा था गलत था, 391, ठीक है, मेक सेंस। नाउ अगर आप थोड़ा और इसको वो करें, सो दिस इज़ योर, इसको मैं अलग तरीके से कहाँ लिखूँ, यहाँ पे करता हूँ ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर दूँ 17 टाइम्स 23, जिसका एल्जेब्रा अच्छा है ना वो भी कर सकता है। अब एल्जेब्रा आप लोग मतलब इस वक्त इतना मैं दिखाऊंगा नहीं ज़्यादा, सिंस इट्स नॉट दैट मच, बट दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज दिस इफ आई एम लाइक करेक्ट, राइट। 17 कैसे 20 माइनस 3, ऊपर भी हमने करा है। 23 कैसे बनेगा 20 प्लस 3। अब इसमें क्या करोगे, पहले इसमें तुम लोग पहले करोगे कि 20 को पहले मल्टीप्लाई करोगे 20 से, फिर इसी 20 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 400 प्लस 60। फिर करो तुम -3 को मल्टीप्लाई 20 से, फिर इसी को मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। सो दैट्स योर -60 -9। अब ये काटो, 400 और 9 बचा, क्या हो गया 391। तो ये भी एक तरीके का स्टेप है जो कर सकते हो, इट्स इज़ नॉट, ठीक है। इसके मल्टीपल वेज है। अब ये चीज़ तुम्हें दिमाग में कैसे करनी है, अपने बिठानी कैसे है, ये क्या है, दिस इज़ ऑल हैपन्स बाय प्रैक्टिस। अब मैं तुम लोगों को आगे क्वेश्चन जब करवाऊँगा, मैं डायरेक्ट बोलूँगा 21 टाइम्स 17 बताओ, और इस तरीके से उस वक्त ना ये चीज़ें आसान हो जाएंगी थोड़ी, क्योंकि यार करे हुए सवाल पता है, वो ये तो नंबर मैंने पहले सॉल्व करा है, इसका ये होगा, इस तरीके से ना आसानी हो जाती है, ठीक है। अब करते हैं हम लोग 13 टाइम्स 19। अब इसको करो 10 प्लस 3, ठीक है। अब 19 को ट्राई करो, 19 का कर सकते हो 20 माइनस 1, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 10%, ठीक है। दोनों लिखो आंसर, फिर भी आएगा, सही है। अब मैं जो रिकमेंड करूँगा, क्या करो कि यार दोनों में देखो सबसे छोटे नंबर किस में है, ठीक है। किस में है, इसमें ही है 20 माइनस 1 में, 1 और 2, इससे आप मल्टीप्लिकेशन करो तो काफ़ी आसान होगा ना। फिर इससे करोगे, ठीक है। दिस इज़ दी लाइक काइंड ऑफ एल्जेब्रिक वे आई शोड अबव, ओके। सो इसमें वही करो, 10 को करो 20 से, फिर 10 को करो इससे, फिर करो 3 को करो 20 से, एंड देन 3 को करो -1 से, ठीक है। तो पहले 10 and 20, so that's your 200, then we have 10 and -1, that's -10, then we have 3 and 20, that is +60, then we have 3 and -3, that is -3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास 247, ठीक है। ये आसान तरीका हो गया एक और, ठीक है। अब एक और करके देखो, 14 टाइम्स 24, इसको करके देखो, ये भी थोड़ा आसान है। बाय द वे आई रिकमेंड कि ये वाला ना खुद करो, मैं फिर इसको बताऊं ताकि, ओके आई एम होपिंग आप लोगों ने कर लिया हो। तो इसके लिए करते हैं 10 टाइम्स 4, देन वी हैव 20 प्लस 4, ये मैंने टाइम्स क्यों लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी 200 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 16, नाउ दिस इज गोइंग टू बी 36, ठीक है। अब यार एग्जामिनर को ना असल में पेपर में पता है कि यार बच्चे को मैंने ऐसे नंबर देने हैं कि उसको मैं टेस्ट करूं कि ये कैलकुलेटर के बगैर कर लेगा या नहीं, ठीक है। एंड दैट्स वेयर इट मोस्टली लाइज ऑन, कि वो आपको कभी कभार मतलब इस तरीके से नंबर दे देगा 143 टाइम्स 24, ये भी बोल सकता है, ठीक है, इस तरीके का। अब दूसरी चीज़ आगे आती है डिवीज़न की।
डिवीजन ना असल में अभी नहीं करवाऊँगा, उस पर हम लोग लेट्स जस्ट से, तो मैं ना थोड़ी देर में करवाता हूँ, सिंस उसके साथ मुझे आपको थोड़ी और चीज़ें बतानी है ताकि आसानी से कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं ज़रा थोड़े स्मार्ट मैथ टेक्निक्स। सो स्मार्ट मैथ टेक्निक्स, ओके। अब फर्स्ट वाला, so smart math techniques are basically sort of techniques that help in your mental maths, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यार बोलता हूँ 14 टाइम्स 2 करो, इजी है, सही, 28, ठीक है। फिर मैं बोलूँ 28 इंटू 2 करो, क्या होगा, 56, ठीक है। अब मैं बोलूँ 56 इंटू 2 करो, क्या होगा, सही है, 112 हो गया, सही है। इस तरीके से अब इस तरीके का अरिथमेटिक फॉर्म में देखते हैं क्या होगा। सो एक आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन बाय 4, ठीक है। अभी 4 को मैं अगर लिखूं, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सही है, 2 टाइम्स 2, सही है। अगर मैं बोलूं कि 14 टाइम्स 4 बताओ क्या है, 56। अब अभी मैं इसको रिप्रेजेंट भी कैसे कर सकते थे, 14 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ये इस तरह भी रिप्रेजेंट हो सकता था, राइट, ठीक है। अब इसी तरह मैं बोलूँ 18 टाइम्स 4, ठीक है। तो पहले क्या करो, पहले करो इसको 18 टाइम्स 2, 18 टाइम्स 2 क्या आ रहा है वो देखो, ठीक है। सो यहाँ पे 18 टाइम्स 2 करो, दैट इज़ 36, फिर 36 टाइम्स 2 करो, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी 72, यस 72, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा आसान एक मैथ की ट्रिक्स हो गई करने की, ठीक है। what are we doing in this, basically we're breaking down that 4, okay, into simpler numbers, sorry, smaller numbers, so we can multiply them and into such a small number, for example 2 की टेबल किसको नहीं आती, आसान है, सबको पता है, 12 टाइम्स 2 बोलूँ मैं 24 हो गया, 42 टाइम्स 2 भी बोल दूँ बच्चे को पता है कि 84 हो गया, ठीक है। दैट्स वाई 4 को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे 2 बाई 2 में। अब उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, पहले आप 14 टाइम्स 2 करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको टाइम्स 2 करो, 56, ठीक है। और टाइम्स 2 की टेबल आराम है, फटाफट से आप कर लेंगे, दिमाग में कोई मसला नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 18 टाइम्स 4 करा, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे बताई थी, पहले 2 से करो मल्टीप्लाई 18 को, 36 आ गया आपके पास, राइट, देन यू हैव 36 टाइम्स 2, you got 72, which is the answer for, sorry, which is the answer for 18 times 4, ठीक है। Okay, so the second one is multiplication by 5, ठीक है। 5 का भी टेबल काफ़ी आसान है, ठीक है। बच्चे मतलब बचपन में इसको छाप देते थे, 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 2 10, 5 टाइम्स 3 15, बेसिकली क्या हो रहा है, 5 से प्लस हो रहा है, तो बच्चे को पता था 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसको मैं बोलूँ कि 24 टाइम्स 5, ठीक है। इसके साथ तुम लोगों ने ये कभी नहीं करना है, ठीक है, जो मैं दिखाऊंगा, 20 + 4 5, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़े बच्चे इस तरह कर रहे होंगे, या फिर थोड़े बच्चे इसको कर रहे होंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह करना ही नहीं है इसको, लाइक आई वुडंट रिकमेंड इट, ठीक है। इससे और भी तेज़ तरीका है होने का इसको। इसका आसान तरीका ये है कि इसको आप करो इस तरीके से, सेकंड, इसको करो, मैंने अगर लिखा हुआ है 24 टाइम्स 5, इसको क्या करना है तुमने, पहले 24 जो है यहाँ पे, सही है, लेट मी राइट दिस डाउन एक्चुअली, 24 टाइम्स 5,
24 जो है उसको क्या करोगे, पहले इसको करोगे डिवाइड बाई 2, फिर इसको कर देना टाइम्स 5 और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा आपका। दिस इज़ वेरी ईजी राइट, ठीक है। तुम्हें 5 से डील नहीं करना पड़ा, 2 की टेबल पे वापस आए गए हो और तुम्हें पता है डायरेक्ट क्या करना है। सो इंस्टेड ऑफ 5 देयर यू कैन डू 24 टाइम्स 10/2। वाई? बेसिकली द सेम थिंग राइट। ओवर 2 मतलब तुम 24 से यहाँ पे डिवाइड करोगे, सॉरी 24 को डिवाइड करोगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब आसान यही हो गया। अब करो इसको, 24 टाइम्स 2 करो, तुम्हारे पास आ गया 12। अब 12 को टाइम्स 10 करना है, तुम्हारे पास आ गया 120। ईजी राइट, काफ़ी आसानी से और जल्दी से बस तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरीके से मैं तुम लोगों को बोलूँ 18 टाइम्स 5 करो, ठीक है। 18 को क्या करना है, 18 डिवाइड बाई 2 करो, 18 डिवाइड बाई 2 करो, 9 टाइम्स 10 करो, 90, ठीक है। इज़ दिस ईजियर? टू मी इट इज़। ऑफ कोर्स आप लोग अपना तरीका देख सकते हैं, आप लोगों को अब एक से ज़्यादा तरीका मल्टीप्लिकेशन में नज़र आ गया है, सही है। एक तो तरीका ये था एज आई सेड, ये वाला, ठीक है। एंड नाउ फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, देखो मैं रिकमेंड ही करूँगा कि यार ये वाला कर लो। क्यों? ये आसान है। 24 को तुम्हें पता है डिवाइड 2 से करोगे क्या आंसर आएगा, और मैं जितने बड़े नंबर्स दे दूँगा तुम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। Similarly, there will be times where you're gonna get something such as 13 times 5. अब मैं 13 का आधा पूछूं तुम लोगों से, ठीक है। 13 को हाफ करो, क्या है 6.5, ठीक है, ये भी पता है। टाइम्स 10 65, दैट्स इजी राइट। अब देखो ये तरीका सही है, ठीक है। अब इसका एक और आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसका आसान तरीका ये है कि 13 टाइम्स 5 है ना, ठीक है। जो तुम्हारा 13 है इसको मैं बोलूँगा यार इसका तुम ढूंढो, इससे एक कम जाओ, एक ज़्यादा नहीं जाना, एक कम बोला, मतलब 13 है उसको -1 कर दो, ये हो गया 12। 12 को तुम करो डिवाइड 2, ठीक है। इसको तुम ले लोगे 12, 12 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 6। आगे बस लगा दो इसके 0.5, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। अब मैं तुम लोगों को बोलूँ, चलो दूसरा सवाल दे देता हूँ कि 19 टाइम्स 5 करो। अब तुम्हें बेसिकली मैं -1 क्यों बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम इवन नंबर ढूंढो, 19 से करीब इवन नंबर ढूंढो, 1 माइनस करो 18 राइट, सो वी गॉट 18। अब इसको तुम करो डिवाइड बाई 2, क्या आया 9, ठीक है, 0.5 लगा दो। ओह सॉरी माय बैड, सॉरी पॉइंट नहीं, क्या था 5 लगा दो, देयर वी गो। यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी है, ऊपर यार नज़र नहीं आया, यहाँ पे भी बस डायरेक्ट फिर 5 लगा दो, पॉइंट नहीं 5, ठीक है। ये आसानी हो गई तुम लोगों की, इस तरीके से भी ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या करा, लेट्स रिपीट इट अगेन। 13 है, इवन नंबर ढूंढो, एक क्लोजेस्ट इसके पीछे वाला लो विच इज़ मोस्ट प्रेफर्ड। 12 आ गया, 12 को 2 से डिवाइड करो, तुम्हारा 6 आता है, और 6 के आगे बस 5 डाल दो, 65 आंसर आ गया तुम लोगों का, ठीक है। सेम विद दिस 19 टाइम्स 5 पूछा हुआ है, तुम 18 कर दो इसको, 18 डिवाइड बाई 2 आपका आ गया 9, 9 के आगे 5 लगा दो, 95, सही है, समझ गए ना। अब इसी तरीके से मैं थोड़ा और बड़ा नंबर दे दूँ ना यार, यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ 21 टाइम्स, थोड़ा सा बड़ा नंबर बस, ज़्यादा नहीं, 21 टाइम्स 5। अब इसको करो, ये लो 20 डिवाइड 2 करो, 10 आया, आगे 5 लगा दो, सही है 105 बस। अगर नॉर्मली करते हो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, वही आ रहा है ना सिर्फ। इसको टाइम्स 5 करो, 5 आ गया, 5 टाइम्स 2 क्या होता है 10, so there you go 105, the same thing right, this is also easy, सही। अब इसका बस याद रख लो तुम लोग, यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे बस 2 चीज़ें करनी है तुम्हें, एक ये क्या गया, एक चीज़ क्या है डिवाइड बाई 2,
ठीक है. Then you have multiply by 10. सही है. This is for your even numbers. This is for your even numbers, alright. Even numbers as in जो यहाँ पे दिए गए हैं तुम लोगों को पहले से ही इवन नंबर दिया हुआ हो, ठीक है. हर चीज़ का ना बेसिकली एक तरीका है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है. इवन नंबर्स तुमने कैसे करने हैं, ये ऑड नंबर्स कैसे करने हैं, उसमें से एक हटाओ, डिवाइड 2, फिर 5 आगे लगा दो, बस. समझे. अब यू नो व्हाट, मैं बस यहाँ तक रखता हूँ. मैं फिर इसके बाद इंशाल्लाह कल हम लोग देखते हैं, और क्योंकि थोड़ी और चीज़ें मुझे बतानी है इसकी, इंशाल्लाह वो मदद करेंगी. सही है. इंशाल्लाह अब हम लोग कल बनाते हैं, क्योंकि थर्ड चीज़ मुझे बतानी है. आई थिंक इट इज़ परसेंटेजेस. यप, एंड अ फ्यू मोर थिंग्स आफ्टर दैट, देन विल गेट इनटू टॉपिक्स. चलो, अल्लाह हाफ़िज़.